नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में भाजपा के आजीवन सहयोग निधि का लक्ष्य 15 करोड़ तय किया गया है। प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिन पूर्व इंदौर में बैठक आयोजित कर इंदौर नगर को 10 करोड़ और जिले को 5 करोड़ का लक्ष्य दे चुके हैं, जिसके बाद अब बीजेपी आजीवन सहयोग निधि की तैयारी में जुट गई है। हालांकि इतने बड़े लक्ष्य को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के उपयोग का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। बूथ विस्तारक अभियान से बीजेपी नेताओं को अभी थोड़ा आराम मिला ही था कि अब बीजेपी नेताओं के लिए आजीवन सहयोग निधि अभियान शुरू हो गया है, जिसे लेकर इंदौर में भी एक बड़ा लक्ष्य दिया गया है। इंदौर में आजीवन सहयोग निधि के लिए नगर को 10 करोड़ और जिले को 5 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। इतना बड़ा लक्ष्य मिलने के बाद एक और जहां बीजेपी नेताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं, तो वहीं इतने बड़े लक्ष्य को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी बनती जा रही है। एक और जहां कांग्रेस ने आज भी 5 रुपए में सदस्य बनाए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के द्वारा बड़ी राशि एकत्रित कराई जा रही है। ऐसे में बड़ी राशि एकत्रित करने के लिए बीजेपी नेता अब सरकारी मशीनरी का उपयोग भी करेंगे। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को बीजेपी के अभियान पर चिंता व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी कांग्रेस से जुड़े सहयोगियों से संपर्क भी नहीं करेगी। 10 करोड़ रखा गया है, किस तरीके से इस लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी और क्या जो फॉर्मूला अपनाया जाएगा ताकि जो लक्ष्य प्राप्ति आसानी से हो सके। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का ये जन्मशती वर्ष है और कुशाभाऊ ठाकरे वो भागीरथ थे जिन्होंने संगठन के ब्रह्म कमंडल से इस आजीवन निधि की गंगा का आह्वान करा था। और मुझे लग रहा है कि विश्व में केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है कि जिसके दैनंदिनी के सारी गतिविधियों का और व्यय का जो संपादन है वो कार्यकर्ताओं के समर्पण के माध्यम से किया जाता है। हम इसको आजीवन निधि कहते थे, पर एक स्वाभाविक भ्रम भी होता है कि आजीवन निधि मतलब एक बार दे दी तो फिर जीवन में नहीं देना है, तो इसको समर्पण निधि के नाम से अब जाना जाता है। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से ये समर्पण निधि का अभियान हमारा प्रारंभ होता है और इससे जो व्यय पार्टी की दैनंदिनी की गतिविधियों पर होता है उसकी प्रतिपूर्ति कार्यकर्ता के अंशदान के माध्यम से होती है। केंद्र का जो है इसमें 50% का भाग होता है, 25% हमारी प्रदेश इकाई को जाता है और प्रत्येक 25% जो है वो जिला इकाई को प्राप्त होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक धन संग्रह का अभियान है जो कार्यकर्ताओं के स्तर पर किया जाता है। न्यूनतम 1000 और फिर जिसकी जितनी क्षमता और सामर्थ्य हो उसके अनुरूप दिया जाता है। में एक बार फिर से आजीवन सहयोग निधि का अभियान जो है चालू होने जा रहा है, उसके लिए लक्ष्य रखा गया है, लगभग 15 करोड़ का लक्ष्य तय किया गया है जी। इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है, वो सिर्फ चंदा एकत्रित करने में यकीन रखते हैं, उसके लिए सिर्फ बड़े लोगों से संपर्क करते हैं। जबकि कांग्रेस आम जनता की पार्टी है। आज भी कांग्रेस में सदस्यता शुल्क 5 रुपये और सक्रिय सदस्य का 100 रुपये है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब रसीदें देखते हैं हम, जब वो निकलते हैं 5000, 3000, 10,000, तो ऐसा लगता है कि वो एक व्यापार करने निकले हैं और सही मायने में वो एक व्यापारिक पार्टी है और गोडसेवादी पार्टी है। उनकी सोच, पैसा और उनकी विचारधारा को लेकर चलती है। और हमारी पार्टी आज भी गांधीवादी पार्टी है, जो पैसा सेकेंडरी रहता है, व्यक्ति का जुड़ना कांग्रेस के सिद्धांतों से प्रथम है। इसलिए आज भी शुल्क सिर्फ 5 रुपये है। क्या लगता है कोविड के बाद इतनी बड़ी राशि बीजेपी के द्वारा एकत्रित करने में कहीं ना कहीं धन बल का इस्तेमाल होगा? देखिए, लूटने में तो माहिर है भारतीय जनता पार्टी। पहले महमूद गजनबी लूटने आया था, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता लूट रहे हैं, ये जग जाहिर है। हर जगह, चाहे आप प्रदेश ले लें, शहर ले लें, इंदौर ले लें या पूरे देश में अन्य राज्य ले लें, वहाँ पैसा एकत्रित करने के लिए ऐसा निकलते हैं जैसे लूट करना है और लोगों को डरा धमका कर, दबाव बनाकर ये चंदा लिया जाता है। क्योंकि आज के हालात में ऐसी स्थिति नहीं है कि 5000 रुपये चंदा पार्टी को कोई देगा या 10,000 रुपये देगा। वो ऐसी कोई उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। निश्चित तौर पर उसमें दबाव बना के प्रशासन से, अन्य तरीक़ों से फिर वसूली की जाती है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।